बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर जर्रार। तो सबसे पहले हम आपको नहज स्टूडियो के प्लेटफार्म से खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है हकीकत क्या है, इस प्रोग्राम में हम सहाबा इकराम पर किए गए एतराज़ात का एक तहकीकी और तनकीदी जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। तो आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसमें हम कुरान और हदीस में से अहले बैत के फ़ज़ाइल और उनकी शान और अज़मत को आपके सामने बयान करेंगे। और फिर इसी तरह इन अज़ीम हस्तियों पर बाज़ लोगों की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते हैं उनका एक तहकीकी और तनकीदी जायज़ा जो है एपिसोड वाइज इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहिब। तो आज के इस एपिसोड में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जानेंगे कि अहले बैत के कुरान और हदीस में से क्या फ़ज़ाइल हैं, और फिर इसी तरह वो कौन से अफराद हैं जो अहले बैत के अंदर शामिल हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो हैं वो भी अहले बैत में शामिल हैं या नहीं हैं। तो चलिए इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने सुना है कि हम एक नई सीरीज़ जो है अपनी आवाम के सामने पेश करने जा रहे हैं कि जिसमें हम अहले बैत के फ़ज़ाइल भी बयान करेंगे, और फिर इसी तरह अहले बैत के ऊपर जो नवासिब की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से एतराज़ात किए जाते हैं उनका हम जवाब इंशाल्लाह एपिसोड वाइज अपने नाज़रीन के सामने पेश करते रहेंगे। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, आज हमें आप कुरान और हदीस में से अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करें कि कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने अहले बैत की फ़जीलत और उनकी शान और अज़मत को वाज़े किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपका सिलसिला जो अहले सुन्नत के ऊपर एक एतराज़ की शक्ल इख्तियार कर गया है कि वो अहले सुन्नत को अहले बैत के दुश्मन या इनसे बुग़्ज़ करने वाला शो किया जाता है, जो कि दर हकीकत एक झूठा प्रोपेगेंडा है। आपने उसकी सरकोबी के लिए ये सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ताला इसको दुनिया की इस्लाह का बाइस बनाए। दूसरी बात ये है कि अहले बैत ये दो लफ्ज़ हैं जिसको हमारी उर्दू में अहले बैत कहते हैं, ये अहलुल बैत है। इसकी फ़जीलत जो है कुरान मजीद में 22वां सिपारा सूरत अल-अहज़ाब में इस तरह बयान हुई है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मफ़हूम ये है कि हर इंसान खुद अपनी एक फ़ितरी तौर पर ये चाहता है कि उसके गुनाह मुआफ़ हों और उसके अंदर ईमानी कैफ़ियत बढ़े और वो पाक और साफ़ हो और हर किस्म की गलाज़त, नजासत, गंदगी और तकलीफ़ उससे दूर हो। हर इंसान अपने लिए ये बात पसंद करता है। लेकिन अहले बैत की ये शान है कि अल्लाह ताला उनके लिए ये बातें पसंद करता है, कि उनके लिए अल्लाह ताला ये बात पसंद फरमाते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा ये कलमा हसर, अल्लाह ताला तो सिर्फ यही चाहता है, लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, कि अल्लाह ताला तुमसे हर किस्म की पलीदगी, बुराई को, रजासत को ख़त्म कर दे, ले जाए। वयुतहिरकुम तत्हीरा, वयुतहिरकुम लफ्ज़ है और वो तुम्हें पाक कर दे। लेकिन जो तत्हीरा आया ना, इसके अंदर एक मुबालगा है, यानी वो तुम्हें बहुत खूब पाक बाज बनाना चाहता है। तो ये अहले बैत वो हस्तियाँ हैं जो कुरान मजीद की नज़र में अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन शख्सियात हैं और अल्लाह ताला उनके साथ भलाई का इरादा रखते हैं और अल्लाह ताला उनको खूब पाक करना चाहते हैं और अल्लाह ताला हर किस्म की आज़ाइश,
हर किस्म की रजासत और हर किस्म की गंदगी को उनसे दूर करना चाहते हैं। चूँकि तमाम अहले बैत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़िंदा थे वो सहाबा भी थे और सहाबियात भी थी, तो जितने सहाबा के फ़दाइल वाली आयात हैं, जितने अज़वाज मुतहरात के फ़दाइल वाली आयात हैं, जितने अहले ईमान के फ़दाइल वाली आयात हैं और जितने जन्नत के वादे हैं, वो सारी आयात और वो सारी अहादीस और वो सारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन अहले बैत के ऊपर आते ही आते हैं, इनके हक़ में हैं ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक खुसूसी प्रोटोकॉल है जो आम सहाबा को भी हासिल नहीं हो सका, तो ये कुरान मजीद में है। और अहादीस में सही मुस्लिम एक मारूफ़ और बड़ी चोटी की किताब है, उसके अंदर भी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस साक़लैन। ये हदीस सही मुस्लिम में 6228 नंबर है। और आपने फरमाया अला, आगाह हो जाओ, ख़बरदार, सुन लो, व इन्नी तारिकुन फ़ीकुम साक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, वज़नी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। वज़नी से मुराद ये है कि उनका बड़ा मुकाम है, बड़ा मर्तबा है उनका, बड़ी शान है उनकी। अहदुहुमा किताबुल्लाहि अज़्ज़ा वजल, एक अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। हुवा हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है। मनित्तबअहु काना अलल हुदा, जो इसके पीछे चलेगा वो हिदायत पर रहेगा। वमन तरकहु काना अला ज़लाला, और जिसने इसको छोड़ दिया वो गुमराही पर चला गया। और दूसरी क्या है? दूसरी अहले बैत है। अगरचे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में दूसरी का जिक्र नहीं किया, लेकिन दूसरी रिवायात में ये बात वाज़ेह है कि इससे मुराद क्या है? अहले बैत है। वो कहाँ है? सही मुस्लिम के अंदर ही ये हदीस है 6225 नंबर। उसमें आप फरमाते हैं आपने एक खुतबा दिया मक्का और मदीना के दरमियान गदीर खुम के ऊपर, और आपने अल्लाह ताला की तारीफ़ की, सना बयान की, लोगों को वाज़ नसीहत की। फिर फरमाया अम्मा बाद अला अय्युहन्नास, ऐ लोगो, फ़इन्नमा अना बशर, आगाह हो जाओ कि मैं एक इंसान हूँ। यूशिकु अन यअतियनी रसूल रब्बी फ़उजीब, करीब है कि मेरे रब का पैगाम रसा मेरे पास आए, यानी मौत का फ़रिश्ता आए और मैं उसकी बात पर लब्बैक कह के चला जाऊँ वापस। व अना तारिकुन फ़ीकुम साक़लैन, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर दो वज़नी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ील हुदा व नूर फ़ख़ुदू बि किताबिल्लाह, इसके अंदर हिदायत है, नूर है, तुम अल्लाह की किताब को पकड़ लो। वस्तमसिकू बिही, और इसको मजबूती से चिमट जाओ इसके साथ। आपने फ़हस्सा अला किताबिल्लाह, किताबुल्लाह को पकड़ने, पढ़ने, अमल करने की आपने पूरी तरगीब दिलाई। वरग़बा फ़ी, बहुत उभारा, रग़बत दिलाई। फिर आपने फरमाया व अहलु बैती, दूसरे कौन है? मेरे अहले बैत हैं। फिर आपने जो जुमले बोले वो रहती दुनिया तक के मुसलमानों के दिलों के अंदर पेवस्त हो जाने चाहिए। उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, मैं तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ अपने अहले बैत के बारे में, यानी मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह को याद रखना, अल्लाह का खौफ तुम्हें हो और अहले बैत के मर्तबे और मुकाम को समझते रहना। आपने ये बात 3 मरतबा कही, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, मैं तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ अपने अहले बैत के बारे में। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह हदीस मुकम्मल कर दी। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस यहाँ तक की है। आगे रावियों का कुछ सवाल जवाब है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि मज़ीद कोई शख्स इसके अंदर गुमराही का शिकार ना हो। आगे बात यह है कि क्या अहले बैत में सिर्फ बीवियाँ ही हैं या कोई और भी शामिल है? हदीस नबवी मुकम्मल हो चुकी है, मरफू हदीस मुकम्मल। आगे रुवात का आपस में सवाल जवाब है। हुसैन एक रावी हैं जो इसी हदीस की सनद के अंदर भी मौजूद है, हुसैन बिन सबरा। वो कहते हैं मैंने
अपने उस्ताद और सहाबी ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, वमन अहलु बैतिही, कि आपके अहले बैत कौन हैं? और साथ ही ये कहने लगे, अलैसा निसाउहु मिन अहली बैती, क्या आपकी बीवियां अहले बैत में से नहीं हैं? यानी मतलब ये था कि कुरान मजीद में जिस तरह बीवियों के लिए अहले बैत का जिक्र आया है, तो क्या सिर्फ़ बीवियां ही अहले बैत हैं या और भी अहले बैत आपके हैं? सवाल की नोयत समझें जी। पूरे कुरान में अहले बैत का जिक्र सिर्फ बीवियों के लिए है। और जो आयत है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, इसमें भी सिर्फ बीवियों को अहले बैत कहा गया है। सही। तो ये जहन में एक सवाल आता था कि क्या सिर्फ बीवियां ही हैं या इसमें कोई मज़ीद शामिल अफराद मौजूद हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ज़ैद अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, निसाअहु मिन अहले बैतिही, ये बात तो तयशुदा है कि बीवियां आपके अहले बैत में हैं, वलाकिन अहलु बैतिही मन हुरिम सदक़त बादहु, लेकिन आपके अहले बैत वो भी हैं जिन पर आपके बाद सदका हराम है। अहले बैत की एक मोटी सी निशानी बता दी कि सिर्फ बीवियां अहले बैत नहीं, बीवियां तो हैं ही हैं, लेकिन वो भी अहले बैत है जिनके ऊपर आपके बाद सदका हराम है। फिर उन्होंने पूछा, हुसैन पूछते हैं कि वो कौन कौन अफराद हैं जिनके ऊपर सदका हराम है? सही। वमन हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो आले अली हैं, आले अकील हैं, आले जाफ़र हैं, आले अब्बास हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, कुल्लु हाउलाइ हुरिमत सदका, इन तमाम के ऊपर सदका हराम है। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ, इन तमाम पर सदका हराम है। तो ये असल में ये एक अलग हदीस से अलग एक बहस थी जी। हदीस नबवी जो थी वो यहाँ तक मुकम्मल हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैत, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह उसका ख्याल रखना और एक अहले बैत है इनका भी ख्याल रखना। तो फिर वो हुसैन ने पूछा कि अहले बैत क्या सिर्फ बीवियाँ हैं? तो बताया गया नहीं, सिर्फ बीवियाँ नहीं, जिन जिन पर सदका हराम है वो सब अहले बैत हैं। तो वो आले अली हैं, आले अकील हैं, आले जाफ़र हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, आले अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। अच्छा, ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो ये भी रिवायत आ रही है ना कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बीवियाँ अहले बैत में शामिल नहीं हैं, तो इसमें तो वो कह रहे हैं कि वो भी हैं लेकिन उनके साथ वो दूसरे भी हैं जिन पर सदका हराम है। तो ये दो रिवायात आपस में मुतज़ाद नहीं आ रही हैं? नहीं, दो रिवायात को समझो और दो एतबार से समझो। हाँ, जिसका जहन उल्टा है और जिसने मर्ज़ी की बात लेनी है, जिस तरह जेहलम में एक रहने वाला है, वो तो एक रिवायत को लेगा और दूसरी को छोड़ देगा या अपनी मर्ज़ी की तवील करेगा। लेकिन असल बात यह है कि जब कुरान के दलाइल से बीवियों का अहले बैत होना साबित है, और ये असल बात ये है कि पूरे कुरान में सिर्फ बीवियों का अहले बैत कहा गया है। ओ भाई, मसला तो दूसरों का है कि दूसरे भी हैं कि नहीं हैं। ये कह देना कि बीवियां भी हैं कि नहीं है, ये तो वैसे हमाकत और जहालत है। और ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। उनकी बात को असल में ये समझ ही नहीं सके। उनकी बातें दो हैं। एक बात ये है कि जिस बीवी को तलाक दे दी जाए तो वो तलाक के बाद अहले बैत नहीं रहती, क्योंकि उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। समझ आई बात? एक बात। दूसरी बात ये है कि बीवी असल के एतबार से अहले बैत नहीं थी, चूँकि उसका सिलसिला नसब उसके वालिद की तरफ जाना था ना जी। तो जिस वक़्त तक वो अनमैरिड थी, अभी शादी नहीं हुई थी, तो वो अहले बैत नहीं थी। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बेटी आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले तालब, उनका नबी अलैहिस्सलाम से रिश्ता हो या ना हो, वो पैदा होते ही क्या है? अहले बैत। तो बीवी के बारे में ये बात कही गई कि पहले वो अहले बैत नहीं होती, फिर वो बीवी बनती है तो सिर्फ उस वक़्त अहले बैत होती है। सही। और अगर उसको तलाक दे दी जाए तो वो तलाक के बाद भी अहले बैत नहीं होती। तो बताया यह कि अहले बैत की दो अक़साम हैं, एक वो हैं जो पैदा होते ही अहले बैत है जी, और एक वो हैं जो रिश्ता अज़दवाज के बाद अहले बैत है और उतनी देर तक अहले बैत है अगर वो आपके निकाह में रहें और आप इस दुनिया से जब गए और वो आपके निकाह में थी तो उस वक़्त तक वो
जो आपके पास रही वो अहले बैत हैं। जिनको आपने तलाक दे दी या छोड़ दिया तो वो अहले बैत में शामिल नहीं। ये देखें ना, ये सही मुस्लिम के अंदर ही है कि जब वो जो मैंने आपको पहले दी सुनाई थी ना, उसमें भी ये था कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस इतनी ही थी, अला वइन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, कि मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। आपने इस हदीस में इतना ही बताया था, उनमें से एक अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह की रस्सी है, जो उसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पर होगा, जो उसको छोड़ेगा वो गुमराही पर होगा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हदीस मरफू इतनी नकल की है। वफ़ी ही, और इसमें आगे जाकर ये भी है, हमने पूछा, यानी ये रावी कहते हैं हमने पूछा, मन अहलु बैती ही निसाऊ, आपके अहले बैत कौन है, क्या सिर्फ बीवियाँ? उन्होंने कहा ला, नहीं सिर्फ बीवियाँ नहीं, वहीमुल्ला, अल्लाह की कसम, इन्नल मरअता तकूनु मार रजुलिल अस्रा मिन अद्दहर, औरत तो बीवी के साथ लंबा ज़माना रहती है, फिर वो तलाक दे देता है, फिर वो क्या देता है, तलाक हो जाता है। तुम बस युतल्ले को फतरजिउ इला अबिया व कौमिहा, तो फिर वो उसकी निस्बत किसी तरफ चल जाती है, उसके बाप और उसकी घर वालों की। यानी बात असल ये है कि औरत जो बीवियां हैं वो पैदाइशी तौर पर अहले बैत नहीं थी। बीवियां पैदाइशी तौर पर अहले बैत नहीं। जब तक शादी नहीं होती उस वक़्त तक उसकी निस्बत अपने बाप की तरफ रहती है जी। जब वो नबी अलैहिस्सलाम से शादी हो जाए, आपकी बीवी बन जाए, अब उसकी निस्बत पैगंबर के साथ है। और अगर वो तलाक दे दें, छोड़ दें, तो फिर ये रिश्ता इज़्दवाज ख़त्म हुआ, तो फिर वो किस तरफ चली जाएगी, अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप की तरफ चली जाएगी। तो फरमाया कि वो तलाक दे देता है कोई आदमी तो वो अपने बाप और अपनी कौम की तरफ चली जाती है। अहलु बैत ही, आपके अहले बैत कौन कौन है, असलुहु व असबतुहु, आपके वो असल रिश्तेदार, यानी आपकी औलाद, असलु से मुराद आपकी औलाद, आपके अहले बैत वो हैं जो आपका ख़ानदान है। व असबतुहुल्लज़ीना हुरिमु सदक़त बाद, और आपके वो असबा भी हैं जिनके ऊपर आपके पास सदका हराम है। तो जिनके पास सदका हराम है वो भी अहले बैत हैं, और वो अपने ख़ानदानी तौर पर अहले बैत हैं, पैदाइशी तौर पर अहले बैत हैं। और जो बीवियां हैं वो जो आपके निकाह में थीं और आपकी वफ़ात तक आपके निकाह में रहीं, वो निकाह की वजह से अहले बैत हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने कहा था कि कुरान से भी साबित है कि बीवियों को अहले बैत कहा गया, तो वो कौन सी आयत हैं कि जिनमें बीवियों को अहले बैत कहा गया है? कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत के लिए जहाँ भी जिक्र हुआ वो तमाम मुकामात पर अहले बैत से मुराद बीवियाँ ही जिक्र हुई हैं। आप कुरान उठा के देख लें, पहली तो वही आयत जो 22वां सिपारा पहला रुकू और पहला सफ़ा और 3 नंबर आयत थी गालिबन, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वाक़िमनस सलात, ये अल्फाज मुअन्नस के हैं, वाक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात वातिअन अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अगली आयत में वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, जो तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता है ए पैगंबर की बीवियों, उनकी तिलावत करो। यानी पिछली आयत में, अगली आयत में अहले बैत की फजीलत में जो आयत है वो सरासर और फ़कत नाजिल ही पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में हुई है। और ये बात तफसीर इब्न कसीर के अंदर बड़ी डिटेल से मौजूद है, और उसमें एक कौल तो ये भी है कि इक्रिमा जो ताबी हैं और अजीम मुफस्सिर कुरान है, वो तो बाज़ारों में मुनादी किया करते थे कि ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में नाजिल हुई है। और वो कहते थे कि जो चाहता है मुझसे मुबाला कर ले, मैं उसे मुबाला करने के लिए तैयार हूँ। 2 बातें समझ ले। इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा इस मसले पर मेरे ऊपर कौन क्या कर ले, मुबाला कर। इसका मतलब है कि गैर नबी मुबाला कर सकता है। सलफ़ का मौक़िफ़ ये था, ठीक है, सलफ़ का मौक़िफ़ ये था कि गैर नबी भी मुबाला। मिर्ज़ा साहब को जब मुबाला का चैलेंज होता है ना, तो ये जान छुड़ाने के लिए कहते हैं कि मुबाला नबी के अलावा कोई कर सकता नहीं, और अहले बैत के ऊपर भी। और उस वक़्त तो इक्रिमा मौजूद थे और ये मौजूद नहीं था। आज हम इसको कहते हैं कि आओ हमारे साथ इसी मौजू पर मुबाला कर लो या हमारे साथ मुबासा कर लो कि बीवियाँ अहले बैत में शामिल हैं कि नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास फ़िरके की तरफदारी की जा रही है, वरना कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मौजूद है। तो फ़रिश्तों ने आकर, फ़रिश्तों का अक़ीदा भी कुरान मजीद में,
क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, सूरत हूद है 12वां सिपारा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हैरान हुई कि इस उम्र में मेरे यहाँ औलाद पैदा होगी। तो कालू, फरिश्तों ने कहा। अब फरिश्ते वही कहते हैं जो आसमान वाला उनको कहते हैं। फरिश्ते अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के फैसलों पर हैरान होती हो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल और उसकी बरकतें बरसती रही। किन पर? अलैकुम अहलल बैत, तुम पर ए अहले बैत। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत और फरिश्तों का अकीदा है, तो फिर मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बीवियाँ, हमारी माएँ भी अहले बैत हैं और हमारा भी वही अकीदा है। और कुरान मजीद में और भी कई एक मुकामात पर अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और वाक़या नकल किया तो क्या कहा? इज़ क़ाला मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा, इज़ क़ाला मूसा लिअहलिही। जब मूसा ने कहा अपने अहल को, तो उनके साथ कौन जा रही थी? उनकी बीवी जा रही थी। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को कुरान मजीद में उनका अहल कहा गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को उनका अहल कहा गया, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को अहलुल बैत कहकर नबी का अहले बैत कहा गया। तो ये तो कुरान मजीद में कई एक दलाइल हैं कि बीवियाँ अहले बैत में शामिल हैं। तो क्या आप अलैहिस्सलाम ने भी कभी अपनी बीवियों को अहले बैत कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, कई मरतबा आपने उनको अपने अहले बैत कहा है, वाज़े अल्फाज में कहा है। ये सही बुखारी में है, सही बुखारी है, हदीस नंबर 4793 नंबर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना शादी का जिक्र है जी, कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शादी हुई ना ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, और रुखसती हुई। सही बुखारी में 4793 नंबर हदीस है। बुनिया अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब रुखसती हुई तो फिर आपने उनका वलीमा किया, रोटी और गोश्त वगैरह खिलाया। फ़उरसिलतु अला तामी दायन, ये अनस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि जाओ लोगों को बुला कर लाओ, वलीमा खिलाएं। फ़यजीउ कौम फ़याकुलून व यखरुजून, एक कौम आती यानी ग्रोह आता, आकर बैठते, खाना खाते चले जाते, दूसरे आते खाते चले जाते, तीसरे आते खाते चले जाते, हत्ता कि वो सब ने खा लिया, कोई बाकी ना रहा। तो मैंने आपने से फरमा दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सब ने खाना खा लिया है। तो आपने फरमाया ठीक है दस्तरखान उठा लो। तो दस्तरखान उठा लिया गया तो 3 अफराद ना घर में बैठे बातें कर रहे, जिस तरह हमारे यहाँ बस औक़ात खाने के बाद उसी जगह पे बैठे आपस में किसी बात में मसरूफ़ हो जाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त आप घर से निकले। फ़नतलका इला हुजरती आयशा, ये लफ्ज़ है, फ़नतलका इला हुजरती आयशा, किसके घर की तरफ गए? आयशा रज़ी अल्लाह। फ़क़ाला, तो जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाह, अहले बैत तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हो। किसके हुजरे की तरफ गए? हुजरा आयशा। और क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। फिर उन्होंने कहा व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैफ़ा वजदत अहलक, कैसा आपने अपने घर वालों को पाया? बारकल्लाहु लका, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। तो फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम बीवियों के हुजरों का रुख किया। ये लफ्ज़ है, यकूलु लहुन्ना कमा यकूलु ले आयशा, आपने उन तमाम बीवियों के एक एक दरवाजे पर दाखिल होते वक़्त वही कलिमात आप कह रहे थे जो आपने कहे थे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो क्या कह रहे थे आप? अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। इससे वाज़े और क्या हदीस आपको चाहिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक बीवी पर अलग अलग जाकर आयशा के पास गए तो अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाह, हफ्सा के पास, ज़ैनब के पास, सब के पास जब आपके, तो एक एक के पास आपने जाकर, तो ये सही बुखारी में है। अब ना मानने का इलाज दुनिया में अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। अच्छा, आपने मिर्ज़ा साहब का जो तज़किरा किया है, क्या ये वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि बीवियाँ अहले बैत में नहीं है? मिर्ज़ा साहब वाज़े अल्फाज में तो बिल्कुल भी नहीं कहते, इनकी यही हमेशा चलाकी रही है
कि ये ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि सुनने वाले उसे समझ जाते हैं और फिर उस पर पक्के हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब ने बनाई हैं अहले बैत की दो किस्में जी। एक असली अहले बैत फ़दाइल वाले, एक दूसरे अहले बैत। बस जी तर्जमे के एतबार से देखें ना, अगर लफ्ज़ के एतबार से देखें ना, तो वो बीवियाँ अहले बैत में शामिल हैं, हम मानते हैं शामिल हैं, लेकिन जो फ़दाइल है ना सारे, तो वो सारे दूसरों के। अरे अगर बीवी को फ़दाइल से निकाल देना तो फिर अहले बैत कहने की ज़रूरत क्या है? भाई अहले बैत का मकसूद मतलूब क्या है? कोई पैसे लेने हैं, कोई तमगा लेना है, की लेना है? अज़मत, मुकाम, रिफ़ात, पैगम्बर अलैहिस्सलाम का साथ। तो अगर अहले बैत को सारी अहादीस, वो आयात और फ़दाइल वाली तमाम कैटेगरी से निकाल दिया जाए तो क्या वो सिर्फ फिर सदका हराम वास्ते अहले बैत ने? अच्छा, बीवियों के लिए सदका वाली जो बात है ये, हाँ जी, की कोई दलील है कि बीवियों के ऊपर भी सदका हराम है? वो क्योंकि वो मिर्ज़ा साहब इसी को बुनियाद बनाते हैं ना कि अहले बैत तो असली वो ही हैं जो सदका वाले हैं। मिर्ज़ा साहब किस चीज़ की दलील बनाते हैं? कि अहले बैत, जैसा कि सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अहले बैत तो वो हैं कि जिनके ऊपर सदका हराम है। अच्छा, तो वो यहाँ से वो ये इस तरह की वो पार्टीशन करते हैं, जी असली ये हैं, तो बीवियों के लिए ये बात नहीं थी। तो सदका तो बीवियों पर भी हराम था। इसकी है दलील कोई आपके तो पास? बिल्कुल वाज़ेह है, ये तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। मिर्ज़ा साहब को ये तो मालूम होना चाहिए था और मुझे यकीन है कि वो मालूम होगा। बीवियाँ के ऊपर सदका हराम है, ये तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा 11016 नंबर हदीस है। इसके अंदर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ ना खालिद बिन सईद ने एक सदक़े की गाय भेज दी। अच्छा, खालिद बिन सईद ने सदक़े की गाय भेज दी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला की तरफ। फरद्दता, उन्होंने वापस कर दी। हम और कहा गया इन्ना आला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या है? आले मोहम्मद। यहाँ से हम अहले बैत है। आले मोहम्मद, आल और अहल एक ही चीज़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कहते हैं ना, आल और अहल एक चीज़ है। हम आले मोहम्मद, यानी उन्होंने खुद अपने आप को अहले बैत कहा है। ठीक है। ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका हलाल है नहीं, ये सदका अहले बैत पर हराम है, वो बीवियों पर भी हराम है, और आपके आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन सब पर हराम है। ठीक है। तो अगर इस वजह से वो पार्टीशन करते हैं तो ये भी उनकी बात गलत है। बीवियों को इस वजह से कि उन पर सदका हराम नहीं है, इस वजह से वो अहले बैत नहीं है, या कम दर्जे वाली अहले बैत है और उनके ऊपर सदका हराम है, इस वजह से वो आला दर्जे के अहले बैत है, ये बिल्कुल फजूल बहस है और बिल्कुल ये गुमराह कुन तकसीम है। आज तक अहले सुन्नत वल जमात के किसी ग्रोह ने ये तकसीम नहीं की हुई है। और आप देखें, मैंने आपको एक हदीस सुनाता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा। उसके हक़ पर होने की गवाही किसने दी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जो तकसीमें और जो आजकल के प्रापेगंडे मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, उम्मत में इस तरह का ग्रोह पहले दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये इस बात की दलील है कि मिर्ज़ा साहब एक गुमराह शख्स है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो माशाल्लाह बात वाज़ेह हो गई है कि बीवियाँ जो हैं अहले बैत के अंदर शामिल हैं। तो इसके अलावा जो अहले बैत हैं उनकी भी ज़रा आप निशानदेही कर दें कि और कौन से अफराद जो हैं अहले बैत के अंदर शामिल होंगे? वो तो सही मुस्लिम की हदीस में ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया हुआ है ना कि अली रज़ी अल्लाह ताला और इनकी सारी आल, ठीक है, अकील रज़ी अल्लाह ताला और इनकी सारी आल, जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला और इनकी सारी आल, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और इनकी सारी आल, इनको तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रिश्तेदार हैं, इनकी नस्लें आज तक अहले बैत में शामिल हैं। और इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे थे वो आपके अहले बैत थे, जो आपकी 4 बेटियां थीं वो सारी अहले बैत थी। तो जिस तरह जाफ़र रज़ी अल्लाह की सारी औलाद अहले बैत है, इस तरह अली रज़ी अल्लाह की औलाद भी क्या है? अहले बैत। अब अली रज़ी अल्लाह तआला की जो शादी हज़रत फ़ातिमा के साथ हुई और जो औलाद इनमें हुई वो भी अहले बैत है, और अली रज़ी अल्लाह तआला का जो निकाह इनके अलावा किसी और से हुआ, उनके साथ जो औलाद पैदा हुई उनमें से वो भी अहले बैत है। समझ आई? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, आपके बेटे, ये सब अहले बैत है।
लेकिन उनकी जो बेटियों की आगे औलाद है वो उनकी निस्बत उनके खामदों की तरफ जाएगी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की औलाद अहले बैत में शामिल होगी। उनकी वजह क्या है कि उनके खामद कौन है? हज़रत अली। और उन बच्चों के वालिद कौन है? अली रज़ी रज़ी अल्लाह, इस वजह से। और बुखारी मुस्लिम में और दूसरी हदीस में, तिरमिज़ी वगैरह में वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हज़रत अली को, हज़रत हसन को, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को अपनी चादर के नीचे लिया था तो फिर क्या फरमाया था? अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली या अहलु बैती, अल्लाह ये सारे मेरे अहल है। तो ये इनको एजाज़ हासिल है कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की औलाद भी अहले बैत हो गई क्योंकि इनके खामन अली रज़ी अल्लाह है, लेकिन बाकी बेटियों की औलाद अहले बैत में शामिल नहीं होगी क्योंकि उनके खामन अहले बैत नहीं थे। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे नाज़रीन के सामने ये बात भी वाज़ेह की है कि नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ जो हैं वो भी अहले बैत के अंदर शामिल हैं और कौन से अफराद हैं कि जिनके ऊपर अहले बैत का इतलाक़ हो सकता है। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम तक पहुँचा है। तो नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाली हमारी, उनमें हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक एक करके, यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और इसी तरह सैयदना हुसैन और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम की जो बेटियां हैं उनके फ़ज़ाइल भी और बेटों के फ़ज़ाइल भी इंशाअल्लाह, यानी सब अहले बैत के अलग अलग फ़ज़ाइल और उन पर किए गए एतराज़ात का जवाब भी आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।